Toronto. Hi. जी, आपने सही सुना. मैं Ali Rahman will be your host on the 8th Hum Awards happening at the First Ontario Centre in Toronto on the 24th of September 2022. On 24th September 2022 at the First Ontario Centre. To book your tickets, log on to humawards.ca. Toronto. मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहती हो? इसकी हवा भी नहीं छू पाओगी तुम। मक्खन में से बाल की तरह निकाल के फेंक दूंगी, तुम्हारे माँ बाप को पता भी नहीं चलेगा। अम्मी रुक जाओ। अम्मी मैं अभी आज के बगैर कुछ नहीं करूंगा. बेटा मैं अपनी सफाई में कुछ कहने आया हूं. अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं तुम्हारी शिकायत दूर करूं. मैं जानती हूं आप क्या कहेंगे. यही कि आपने जो कुछ भी किया इसलिए किया कि मेरे ससुराल में मेरी अहमियत बढ़ जाए. मगर क्या हुआ? हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़ गए हैं. मैं मानता हूं ऐसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था, मगर एक दिन होगा. कल तक मुझे उम्मीद थी कि जुनैद मेरे साथ है, एक ना एक दिन मना लेगा ताईजान को. मगर अब वो उम्मीद भी खत्म हो गई है. आप नहीं जानते, जुनैद ने कल से एक कॉल भी नहीं की है मुझे. रुखसाना भाभी ने उसे मना किया होगा. जैसे हालात बेहतर होंगे वो तुम्हें कॉल करेगा. कब करेगा कॉल? जब मैं जिंदा नहीं रहूंगी तब? कैसी बातें करी? अरे तुम्हें मैं इतनी सी तकलीफ में नहीं देख सकता. और तुम शायद मैं बहुत खुदगर्ज हो गया हूं. तुम क्या चाहती हो देख नहीं पाया. मैं मानता हूं कि मेरी वजह से हालात इस नहज तक पहुंचे और तुम्हें सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है. लेकिन मेरा वादा है तुमसे बेटा, मैं तुम्हें ये सब कुछ ठीक करके दिखाऊंगा. हाँ, 20 मिनट रखेंगे फिर धो लें. हेलो. अस्सलाम वालेकुम ताईजान. वालेकुम अस्सलाम. मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत खफा हैं, लेकिन मेरा यकीन करें, इस सब में जुनैद का कोई कसूर नहीं है. मैंने तुमसे वजाहत मांगी.
मैंने कल भी कहा था मेरा और मेरे बेटे का मामला है ये, बीच में कोई ना बोले। उसने माफी मांग ली मुझसे, मैंने माफ कर दिया, बात खत्म। अगर मैं भी आपसे माफी मांगू तो आप मुझे माफ कर देंगी? माफी तो मैं तुमसे मांगने आई थी, लेकिन तुमने तो मुझसे बात करना दूर मिलना भी गंवारा नहीं किया। इसी बात की माफी मांगना चाह रही थी मैं। वो मौका तुम गंवा चुकी हो। अब ना माफी मांगने की गुंजाइश बची है, ना माफ करने की। सायरा, 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 सायरा। आ गए आप? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वाह, बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ, खुशी की बात है। तुम पूछो मुझे क्या मिला है। तो आप बताएं ना क्या मिला है। मुझे जॉब मिल गई है। सच? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे जॉब मिल गई है। मुझे क्या बता रहे हो, अपनी बीवी को सुनाओ। सॉरी हमें वो आप नजर नहीं आई इसलिए सायरा को पहले बता रहा था। क्या जॉब मिली है? ऑफिस का काम है हमें, वो फाइल्स वगैरह सर मांगे तो वो उठवा के देनी है उनको। अगर कोई मिलने आए तो वो सर से पूछ के उसको अंदर भेजना है। और आने वालों के लिए चाय बना के देना है ना? जी। लेकिन सर ने कहा कि अगर मैं कंप्यूटर टाइपिंग का काम सीख लूँ ना तो वो मुझे कोई अच्छी जॉब दे देंगे। मैं कल से ही सीखना शुरू करूंगा। यूं कहो ना, चपरासी की नौकरी मिली है। अब तो सारे दफ्तर में तुम्हारा ही नाम गूंजेगा। फरीद चाय बना के लाओ, फरीद टेबल साफ करो, फरीद देख के चलो, दिखाई नहीं देता, अंधे हो गए हो? कब से बुला रहा हूं, काम चोर कहीं के। सारी दुनिया अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालेगी और तुम घर आके अपनी बीवी पे गुस्सा निकालोगे। महीने भर में खूब इज्जत कमा लोगे हैं। आपके लिए खाना लगा दूं? भूख नहीं हुई। मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट ठहरो, कहाँ गए थे? वो दोस्त के घर। झूठ बोलना भी शुरू कर दिया अब? चलो शुरू हो गई है, अब रोज होंगे ये तमाशे। सच सच बताओ, कहाँ थे? मैं बताती हूँ। नौकरी ढूंढने गए थे ना? इस घर के सारे लोगों को नौकरी का बुखार चढ़ा हुआ है। सायरा, तुम भी कल से कोई जॉब ढूंढ लो। अम्मा भी, आप भी कर लें जॉब। इस उम्र में मुझे कौन नौकरी देगा? बेवकूफों की कमी नहीं है दुनिया में, दे देगा कोई नौकरी आपको।
जिनको कोई तजुर्बा नहीं होता है उन्हें भी जॉब मिल जाती है, और जिनके इम्तिहान पूरे नहीं हुए होते उन्हें भी जॉब मिल जाती है। कहत पड़ गया है ना इस घर में, खाने पीने के लाले पड़ गए, इसीलिए एग्जाम छोड़ के कभी ससुराल चले जाते हो, कभी नौकरी तलाश करने लग जाते हो। मुझे पता है क्या वजह है। अम्मी आप गलत समझ रही हैं। हाँ, मैं गलत समझ रही हूँ। सारी जिंदगी मुझे ख्वाहिश थी कि तुम्हें बड़ा आदमी बनाऊं, ये मेरी ही गलती थी। शादी हो गई है, बीवी के सामने शर्म आती है माँ से पैसे लेते हुए, इसीलिए नौकरी ढूंढ रहे हो। बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी तुम्हें मैं। क्यों? इसे भी मेरी तरह बनाना चाहती हैं आप? घर के बल्ब बदल दे, पंखे साफ कर दे, बाजार से आटा दाल चीनी ले आए, 1500 के लिए आपके सामने हाथ फैलाता रहे, अपने पैरों पर न खड़ा हो सके, यही चाहती है ना आप? क्या जरूरत थी सब कुछ कहने की आपको? मुझे डांट पड़ी थी ना, मैं सुन रहा था। अब वजह कुछ गलत नहीं किया मैंने, सब ठीक कहा। जब मैंने कोशिश की है मैं छोटा मोटा काम तलाश कर लूं, यही मेरी राह की रुकावट बनी है। आज जब तुम जॉब तलाश करने निकले हो, तुम्हारे साथ भी वही कुछ हो रहा है। तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा मैं। तो चाहती नहीं है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो, इसीलिए जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है फौरन पैसे निकाल के दे देती है। वो यही चाहती है कि जिंदगी भर हम उनसे पैसे मांगते रहें और उनका हुक्म मानते रहें, उनके कहे के मुताबिक जिंदगी गुजारें। बेहया इंसान, शर्म कर। इतने एहसान किए उसने तुझ पर और ये सिला दे रहा है। काश उन्होंने ना किए होते मुझ पर इतने एहसान, तो आज मैं अपने पैरों पर खड़ा होता, अपने बीवी के लिए कुछ कर पाता मैं। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? बस मैं जा रही हूँ। कहाँ? कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं रुक सकती। बहुत बुरा किया ना मैंने जुनैद के साथ और फरीद के साथ, अब मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। अम्मी आप इस घर से चली गई तो उस बदले का क्या होगा जो आपने अम्मा भी और खावर चचा से लेना है? जब औलाद ही अपनी नहीं रही तो बदला लेके क्या करूंगी? अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, इस तरह तो हालात और भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। खावर चचा ईशल को यहाँ लाकर बिठा देंगे, इस घर पर उनका राज हो जाएगा और अम्मा भी के सारे वहम खत्म हो जाएंगे, कि सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अम्मी प्लीज मत जाए। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन इस वक्त ज्यादा जरूरी है कि जुनैद और फरीद को एहसास दिलाया जाए कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। एक बार उन्होंने अपनी बात मनवा ली तो समझो पूरी बिसात उलट जाएगी। अम्मी अम्मी रुक जाए। अम्मी अम्मी बात तो सुने। अम्मी अम्मी कहाँ कहाँ जा रही हैं आप? जहाँ भी किस्मत ले जाए, लेकिन यहाँ नहीं रुकूंगी। बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली है मैंने। अरे भाई रोके ना अम्मी को। अम्मी कोई जरूरत नहीं है मुझे रोकने की, और माफी तो बिल्कुल मत मांगना। माफी तो तब मांगी जाती है जब कोई गलती हो। सच में कैसी माफी? आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, मुझे एहसास दिलाया कि मैंने अपनी औलाद पे कितना जुल्म किया है। सबको मेरे रहने पे यहाँ तकलीफ है ना, तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। रुखसाना, जाने से पहले मुझे तो जहर दे दे। ये सब तो तेरे बगैर रह पाएंगे, मैं नहीं रह पाऊंगी। मैं नहीं रह पाऊंगी। अम्मा भी लेट जाए। लेट जाए। कहाँ हूँ मैं? अपने कमरे में। क्या हुआ मुझे? तुम लोग सब यहाँ क्यों खड़े हो? अम्मा भी लेट जाए, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। डॉक्टर आया था? मुझे याद क्यों नहीं है? आप बेहोश हो गई थी। रुखसाना, यहाँ हूँ अम्मा भी। तू तो घर छोड़ के जाने वाली थी ना? हाँ, लेकिन आपने रोक लिया।
अब नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना है तो चली जा, बस जाने से पहले एक काम करते, मेरा अनवर ला दे। मेरा अनवर ला दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो पता चला अम्मा अभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हीं की आदत के लिए आए हम लोग। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम ताईजान। तुम रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। आप जाएं। तुम बाहर ही रुको, बाहर? तुम अंदर नहीं आ सकती। मगर ताईजान मैं अम्मा भी की आयादत के लिए आई हूँ। तुम्हारे बाप की एक भी शर्त मैंने पूरी नहीं की, कैसे अंदर आने दे सकती हूँ? मगर ताईजान मैं नहीं, नहीं हूं मैं ताईजान। जब नए रिश्ते बन जाएं तो पुराने रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाती है। मैं सिर्फ तुम्हारी सास हूं, और सास होने के नाते मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत दूं या ना दूं। बाहर रुको, अपने बाबा का इंतजार करो। अगर है अंधेरा तो आगे सवेरा नजर आएगा, हमेशा ये आस रहेगी कि रास्ता नजर आएगा। तुझे किसने बताया कि मैं बेहोश हो गई थी? जुनैद ने? पता चल गया था अम्मा अभी। आप बताएं, कोई चोट तो नहीं लगी? लगी थी ना, तभी तो बेहोश हुई थी। कहाँ लगी? दिल पे। जब रुखसाना ने बताया कि वो घर छोड़कर जा रही है, उसी की वजह से तो ये घर चल रहा है। अगर वो चली जाती तो सब कुछ बिखर जाता। कहते हैं कि माँ बाप दोनों में से एक भी होना तो रिश्ते सिमटे रहते हैं, घर चलता रहता है। अनवर तो जाने कहाँ जाकर बैठ गया। रुखसाना भी चली जाती तो सब कुछ बिखर जाता। बस यही बात दिल पर लगी होगी जो मैं बेहोश हो गई थी। बात सुन बेटा, जी। तूने जो ये ईशल के ससुराल वापस आने के लिए शर्तें रखी है ना रुखसाना के सामने, उन्हें वापस ले ले बेटा। क्यों अम्मा भी? देख, बेटियों के मामले में संगदिली से नहीं, नरमी से काम लेते हैं। अब रुखसाना के साथ हमने क्या कुछ नहीं किया। कभी तूने देखा कि उसके मैके वाले आए हों, कोई शिकायत की हो, कोई शर्त रखी हो? नहीं ना। अगर ऐसा होता तो आज हालात ही और होते। और सच्ची बात तो ये है कि रुखसाना मरती मर जाएगी, अगर तेरी एक भी शर्त उसने मान ली ना, मेरा नाम बदल देना। खैर छोड़, ये बता, अकेला आया है? नहीं, ईशल आई है साथ। अच्छा, कहाँ है? भेजना उसे मेरे पास। देखो इतना अरसा हो गया उसे नहीं मिली मैं। भेज। यहाँ क्यों खड़ी हो?
अंदर चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही ठीक हूँ। ईशल, अच्छा नहीं लगता, अंदर चलो। मैंने कहा ना। ये अंदर नहीं आ सकती। क्यों? मैंने मना किया है। अपने बाप की कसम तोड़ने जा रही थी, उससे रोका है। जब तक इसके बाप की शर्तें पूरी नहीं हो जाती, मैं इसको घर में कदम कैसे रखने दे सकती हूँ? अम्मी बाहर गली में खड़ी है, लोग आते जाते देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। तो ना आती, मैंने थोड़ी कहा था। अम्मी आप एक महज सास बनकर सोच रही हैं, एक औरत बनकर सोच रही हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। वो गली में बाहर खड़ी है। काश इसके बाप को एहसास होता किसी औरत का, तो आज मैं इसका एहसास करती। आप ज्यादती कर रही हैं, मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं अपनी बेटी के हक में कोई फैसला लूं। अपनी ख्वाहिशात को मजबूरी का नाम मत दें। मैं पहले भी यही कहती थी, आज भी कह रही हूं कि आप चाहते नहीं हैं कि ये इस घर की बहू बने। इस रिश्ते को तोड़ने के लिए सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हैं। जो करना चाहते हैं आप शौक से कीजिए। ईशल, ईशल, ईशल बेटा, ईशल बेटा प्लीज, ईशल बेटा रुक जाओ। क्या कर रही हो तुम? इस मोहल्ले में तुम्हारे बाबा की बड़ी इज्जत है बेटा। चलो चलकर गाड़ी में बैठो। ये देखो मेरे हाथ जोड़े को देखो, देखो प्लीज बेटा, प्लीज चलो बेटा चलो। बस हार गए। मैंने तो सोचा था कोई दलील दोगे, बहस करोगे, डट जाओगे, अपनी बात मनवा के छोड़ोगे। सामने वाला ब्लैकमेलिंग पर उतर आए तो फिर वहां दलील की क्या औकात? मैं तो आपसे भी दलील एक्सपेक्ट की थी, लेकिन आपने तो घर छोड़ने की बात कर दी। तुम सब एक तरफ हो जाओगे, मेरी मुखालफत करोगे, ऐसा मैंने भी नहीं सोचा था। खैर, इस वक्त मैं एक और बात करने आई हूं। तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो, तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी मैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आइंदा मेरे सामने ईशल या खावर की हिमायत नहीं करोगे तुम। मैं उनके साथ जो भी सलूक करूं, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और अगर मैं ऐसा ना कर सकूं तो? अच्छी तरह सोच के जवाब दो, कोई जल्दी नहीं मुझे। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात। मैं वहां इसलिए गई थी कि ताईजान की नाराजगी दूर कर सकूं, उनके दिल में जगह बना सकूं, मगर आपने सारी बात बिगाड़ दी। मैंने किया ऐसे? और वो जो उन्होंने किया? तो मेरा उनका मामला था, बहू हूं मैं उनकी। अरे उस घर की बहू बनने से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया? अरे बेटी हो तुम मेरी, क्या मेरा इतना हक नहीं बनता कि तुम्हारे साथ कोई गलत करे और मैं उसे रोक सकूं? हक बनता है आपका, मगर मेरे बारे में कोई भी फैसला करने का हक नहीं बनता। खास करके मेरा रिश्ता खत्म करने का तो बिल्कुल भी नहीं। जरूरत क्या थी आपको ये कहने की कि आप मेरे बारे में फैसला लेने पर मजबूर हैं? तो क्या करता मैं? मुजरिमों की तरह तुम्हें घर से बाहर खड़ा कर दिया उन्होंने। घर के अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहे थे तो मैं चुपचाप तमाशा देखता। ये सब आपकी वजह से कर रही हैं वो। आप जिम्मेदार हैं इसके। आपने जानबूझकर उनके सामने ऐसी शर्तें रखी जो आप जानते थे कि वो कभी कबूल नहीं करेंगी। आप उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। आपको मुझ पे तरस क्यों नहीं आता बाबा? आप क्यों मुझे अपनी जिद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं? कोई है जवाब आपके पास? बोले। नहीं है आपके पास जवाब? मेरी बात
फरीद, सोना नहीं है? जाओ सो जाओ। मेरी एक बात मानेंगे? अम्मी से माफी मांगने का ना कहना। मैंने कुछ गलत कहा था? नहीं, फिर कभी कभी हम जो कह रहे होते हैं वो गलत नहीं होता, लेकिन हमारे कहने का अंदाज गलत होता है, लहजा गलत होता है, और उस अंदाज, उस लहजे की वजह से हमारी बात में वजन नहीं रहता। आपकी बात ठीक थी, लेकिन आपकी बात करने का अंदाज गलत था। बस उसी अंदाज और लहजे की माफी मांगने का कह रही हूं। क्या सोच रहे हैं? अम्मी माफ कर देंगे मुझे? कर देंगी। अम्मी, मुझे माफ कर दें। मुझे आपसे उस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। खुद ही एहसास हुआ या किसी ने समझाया है? सायरा ने समझाया। इसका मतलब है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमने गलत नहीं किया। अम्मी, मुझे लगता है मैंने जो बातें की थी वो गलत नहीं थी, मेरा लहजा गलत था। इस हिसाब से तो मैं तुम्हारी मुजरिम हूं। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं अम्मी, मैं माफी मांगती भी अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, अपने अल्फाज की, अपने अंदाज की, अपने लहजे, हर चीज की माफी मांगता हूँ। मैं, आप मुझे माफ कर दें। अच्छा, अब रोना नहीं शुरू करना पागल। चलो छोड़ो, सुबह ऑफिस जाना है, जाके सो जाओ। आपने मुझे माफ किया। हाँ, माफ किया। अम्मी आप बहुत अच्छी। अच्छा, तंग नहीं करो मुझे, जाओ। अस्सलाम वालेकुम चाचा। जी खैरियत? जी जी मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, बैठो। दो चाय भेजे अंदर। जानते हो, मैंने तुम्हें यहाँ ईशल के बारे में बात करने के लिए बुलाया। आप ठीक जानता हूँ। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं उसे खुश और पुरसकून देखना चाहता हूं, लेकिन वो मुझे अपना दुश्मन समझती है, और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार तुम हो। मैं? कैसे शौहरत, तुम्हें अपनी बीवी का कोई एहसास नहीं? तुम्हारी मां ने उसे घर से निकालने की बात की,
तुम चुप रहे। शादी के लिए शर्तें रखी, तुम कुछ नहीं बोले। अपनी बेटी की खुशी और उसके सुकून के लिए चंद शराइत रखना चाहिए तो उन्होंने अपनी इज्जत का, अपनी अना का मसला बना लिया, तब भी तुम कुछ नहीं बोले। और जब कल भाभी ने उसे सारे मोहल्ले के सामने बेइज्जत किया, घर में कदम नहीं रखने दिया, तब भी तुम कुछ नहीं बोले। क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही अपनी मां का पल्लू पकड़कर गुजारोगे या अपनी बीवी के बारे में भी सोचोगे? देखो बेटा, तुम खुद बेरोजगार हो। क्या फायदा मेरी ऐसी कमाई का कि मेरी बेटी सारी जिंदगी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए तरसती रहे। कभी सोचा तुमने कि तुम खामोश रहकर ईशल के साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हो? तो क्या चाहते हैं आप? क्या करना चाहिए मुझे? क्या करूं? समझाओ अपनी मां को कि अपनी औलाद की खुशियों के सामने रुकावट न बने। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? उस दिन जब हम आपके घर आए तब तो सब ठीक था। आपने जिद करके ईशल को मेरे साथ जाने से रोक दिया। अम्मी उससे लेने आई और आपने शर्तें रख दी। क्या आप अपनी औलाद की खुशियों में रुकावट नहीं बन रहे? जहां तक मेरी खामोशी की बात है, इसे बड़ों का अदब कहते हैं। शुक्र कीजिए कि मैं अपनी अम्मी के सामने बोलता नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता फिर तो मैं दूसरों का गिरेबान पकड़ लेता। चाय के लिए मना कर दीजिए। तुम लोग समझते क्या हो अपने आप? तुम लोग से क्या मुराद है तुम्हारी? तुम और तुम्हारे बाबा। अब हमने क्या किया है? चचा के ऑफिस से आ रहा हूं मैं अभी। उन्होंने पूरी कोशिश की थी मुझे अम्मी के खिलाफ उकसाने की, भड़काने की। देखो ईशा, मैं तुमसे पहले भी मोहब्बत करता था और आज ही मोहब्बत करता हूँ, लेकिन एक बात मेरी तुम कान खोल कर सुन लो। मैं किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा और ना ही अपनी अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनूंगा। ये बात ना चचा को समझ में नहीं आ रही है, तो बेहतर होगा कि तुम उनको समझा दो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरा उनके साथ या तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता है। क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही अपनी मां का पल्लू पकड़कर गुजारोगे या अपनी बीवी के बारे में भी सोचोगे? समझाओ अपनी मां को कि अपनी औलाद की खुशियों के सामने रुकावट न बने। अम्मा भी, आपका सूप आ गया। नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ। रुखसाना ने भिजवाया है ना? नहीं, मैंने बनाया है। तुम भी तो उसी की चेली हो, भर भर के मिर्चें डाली होंगी। फिर जब मैं शोर करूंगी तो आराम से चुपके से प्याली बदल देगी बस।
नहीं अम्मा भी, एक ही प्याली है, देखें। मुझे तुम दोनों पर यकीन नहीं। जाके कह दो रुखसाना से कि अम्मा भी भूख हड़ताल पर है, जब इशल आएगी तो उसके हाथ से खाऊं पीऊंगी, बस। कि अम्मा भी ईशल तो यहाँ नहीं है। झूठ मत बोलो, खाबर ने मुझे खुद बताया कि उसके साथ आई है। बल्कि है कहाँ वो? आई क्यों नहीं मुझसे मिलने? सच कह रही हूँ, ईशल यहाँ नहीं है। हाँ मैं समझ गई, रुखसाना ने उससे मना किया होगा मुझसे मिलने से। बस ये सब उठा के ले जाओ और रुखसाना से कह दो इशल आएगी तो मैं खाऊं पीऊंगी, वरना मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी, बस। आप जुनेद से मिले थे? हाँ मिला था। मगर क्यों? मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे किसी मामले में नहीं आएंगे, आप ठीक नहीं कर रहे मेरे और साथ। वो जो ससुराल वाले तुम्हारे साथ कर रहे हैं वो ठीक है? वो उनका और मेरा जाती मसला है, मैं खुद हैंडल करूंगी। लेकिन बाबा मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूं, आज के बाद आप मेरे किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और अगर किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। एंड आई मीन इट। फरीद, फरीद जी हमें लो ये 1 किलो दही ले आओ, लेकिन पाव के 4 पैकेट बनवाना। जी अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनवर अमीन का घर यही है? ये उनके बेटे जुनेद हैं घर पर? जुनेद? आप जुनेद अनवर हैं? जी। आपके वालिद की मैयत आई है।